Good morning everyone. Welcome to this video. Today I am going to explain you nervous system. We are again continuing with the chapter number 7, that is body system, where I already explained you about the skeleton system and the muscles. Now we will continue with the nervous system. What is nervous system? The nervous system is the most delicate and complex system of the body. Nervous system क्या है? आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा delicate and complex system है, right? And it control all the body part also. It is the controller of the all body part organs. ये mainly 3 part में divided है. Brain, spinal cord and nerves, right? So one by one we will learn about the parts of the nervous system. First we will learn about the brain. So before learning the brain, see the picture of nervous system. Brain, spinal cord जो बैकबोन के अंदर होती है, right? And जो nerves किससे कनेक्टेड हैं? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है. तो ये आपका पूरा नर्वस सिस्टम है जो आपके बॉडी के, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन है, आपकी बाहर की स्किन है, सबको कंट्रोल करता है, राइट? नर्वस सिस्टम आपके बॉडी के ईच पार्ट तक कनेक्टेड है. इज इट क्लियर? सो लेट्स लर्न अबाउट द ब्रेन फर्स्ट. आपने कभी सोचा है कि आपको जो बातें हैं वो कैसे याद रहती हैं, राइट? आप अपने दोस्त का जो घर है उसका रास्ता कैसे याद रख पाते हैं? आपके स्कूल का रास्ता, कहीं कभी कोई किसी पर्सन को कैसे याद कर पाते हैं? मतलब कि कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कभी कभी जो चैप्टर्स हैं वो आंसर्स कैसे याद रह जाते हैं? कभी आपने सोचा है why do your eyes blink विदाउट यू एवर थिंकिंग अबाउट इट? कभी सोचा है आपने कि आप सोचते भी नहीं हैं लेकिन आपकी आइज ब्लिंक करती है ना, तो वो कैसे ब्लिंक कर रही है, राइट? ऐसा क्या है कि जो वो अपने आप ही ब्लिंक करती हैं? वेयर डू ड्रीम्स कम फ्रॉम? आपके जो ड्रीम्स हैं वो कहाँ से आते हैं? आप सोए रहते हैं लेकिन आपको सपने आते हैं. हाउ इट पॉसिबल, राइट? Which part is doing this? Your brain. Our brain is the commander of all these things and lot more. आपका जो ब्रेन है वो इन सब का कमांडर है, और उससे भी ज़्यादा है. इवन आपके जो जितने बॉडी पार्ट है, आपके पूरी बॉडी सिस्टम का जो कमांडर है आपका ब्रेन है. It runs and controls everything in our body. राइट? ये आपकी बॉडी में हर चीज़ को चलाता है और सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम भी आपका ब्रेन ही करता है. इवन व्हेन यू आर असलीप, इवन जब आप सो रखे हैं तब भी आपके बॉडी के ऑर्गन काम करते हैं ना. हाउ दे आर डूइंग एंड हु इज कंट्रोलिंग देम? द ब्रेन इज कंट्रोलिंग देम, राइट? सो योर ब्रेन इज़ द चीफ ऑर्गन ऑफ योर नर्वस सिस्टम. आपकी नर्वस सिस्टम का आपका ब्रेन क्या है? एक मेन चीफ, मतलब आपका हेड है, वो चीफ है जो सब कंट्रोल करने का काम करता है. एंड कंट्रोल द सेंटर ऑफ योर होल बॉडी. आपकी बॉडी को पूरे सेंटर से कंट्रोल कर रहा है आपका ब्रेन. मतलब आपके बॉडी का सेंटर सिस्टम कौन है? ब्रेन है, जिसका काम है सारे ऑर्गन्स को ठीक ठाक काम करवाना. और अगर आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा तो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सही से काम नहीं करेंगे. आपकी जो पैरालिसिस जो प्रॉब्लम होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन ओनली. अगर ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है तो पैरालिसिस मतलब एक हिस्सा पूरा काम ही नहीं करेगा, आपको कोई सेंस ही नहीं होगा, कंट्रोल ही नहीं होगा आपकी बॉडी में, राइट? सो ब्रेन इज द चीफ ऑर्गन ऑफ ए नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल द सेंटर ऑफ द होल बॉडी. It receives messages from the all part of the body and sends the necessary command of the action. या आपके बॉडी के हर पार्ट से मैसेज रिसीव करता है,
और जो सही एक्शन को, जो ज़रूरी एक्शन लेने होते हैं, उन मैसेजेस, उन एक्शंस के मैसेज को सेंड करता है आपके बॉडी पार्ट को, और आप उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इज इट क्लियर? सी, दिस इज ब्रेन. ब्रेन मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ओके स्टूडेंट, ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. Cerebrum, the largest part of your brain. Cerebellum, that is below the cerebrum, and the next is medulla, that is below the cerebellum. और मेडुला का काम क्या है? आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है आपका मेडुला. चलो 1 by 1 पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में. सेरिब्रम क्या है? आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. व्हाट डज इट डू? इसका काम क्या है? टू कंट्रोल योर मेमोरीज. आपकी यादों को कंट्रोल करने का काम करता है. आपकी याददाश्त जो होती है वो सेरिब्रम के कारण ही होती है. आपकी लर्निंग, आपके लॉजिक, आप जो दिमाग लगाते हो, राइट, जितना भी छोटी छोटी चीज़ें, जब बड़ी बड़ी सब दिमाग, जो आप बड़ी बड़ी चीज़ पे दिमाग लगा रहे हो, जो छोटी चीज़ पे लगा रहे हो, सारा काम कौन करता है? आपका सेरिब्रम करता है. आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप साइंस की लर्निंग कर रहे हैं, आप थिंकिंग कर रहे हैं, आप कुछ प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, राइट, आप खेल कूद पे कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ शैतानी की सोच रहे हैं, मतलब इट मीन्स मजाक में कुछ मजाक करने की सोच रहे हैं, आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, ये सारा काम सेरिब्रम करता है. आपकी इंटेलिजेंस, वो सारा का सारा सेरिब्रम का ही वर्क है, वो ही उसे कंट्रोल करता है. अब बात करते हैं सेरिब्रम की. ये नीचे आपको बिलो द आपके सेरिब्रम में आपको दिख जाएगा. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स. इसका काम क्या है? आपके जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन करता है सेरिब्रम. मान लो आपकी जो मसल्स का जो एक्शन है, मूवमेंट है, आपकी बॉडी पार्ट का जो मूवमेंट है, एक्चुअली वो सेरिब्रम का काम होता है. ये आपका क्या करता है? आपकी बॉडी के जो मूवमेंट है उनको बैलेंस करने का काम करता है. इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर बॉडी while walking, running, cycling, doing work, etc. So it controls your movement. इसका काम है आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल करना और उन्हें एक प्रॉपर वे में चलाना. अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडुला की. मेडुला इज बिलो द सेरिब्रम. राइट, कैन यू सी दिस? दिस इज मेडुला. इट इज बिलो द सेरिब्रम. इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. राइट, इट लाइज बिलो द सेरिब्रम एंड जॉइंस द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये आपके ब्रेन को आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है. जो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ सेव है? वो आपके बैकबोन में सेव है. अभी हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे. व्हाट डज इट डू? मेडुला का काम क्या है? मेडुला का काम है आपके इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग को कंट्रोल करना. जैसे कि आपका हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, आपके इंटेस्टाइन हो गया, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उनको कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला. अब क्या आप अपने हार्ट को बोलते हैं कि भाई अभी थोड़ी देर के लिए मैं थक गया हूँ, अभी तुम हार्ट बीट मतलब बीटिंग मत करना, अभी तुम धड़कना मत? क्या ऐसा होता है? थोड़ी देर बाद धड़क लेना? नो, इट इज़ अ ऑटोमेटिक फंक्शन कंट्रोल्ड बाय मेडुला. क्या आप अपने लंग्स का कभी ऐसा होता है कि भाई अभी मन नहीं कर रहा है मुझे सांस लेने का, तो नहीं लेना है? ब्रीथिंग प्रोसेस रुक जाएगा क्या? रुक जाएगा तो मतलब आप भी रुक जाएंगे. राइट, सो दिस इज, इंसान भी रुक जाएगा ना अगर ब्रीथिंग प्रोसेस अगर रुक जाता तो. इट इज़ अ ऑटोमेटिक फंक्शन कंट्रोल्ड बाय मेडुला. राइट, सो दिस इज योर ब्रेन. इट divided into 3 main part: cerebrum, cerebellum and medulla. Now let's talk about the spinal cord. Spinal cord is a thick bundle. अब मैंने अभी आपको बताया था कि मेडुला का काम है आपके ब्रेन से आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ना. अब स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ है? स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स टिश्यू.
आपकी जो नर्व्स होती हैं आपकी पूरी बॉडी में जो फैली है, उन टिश्यूज़ का बंडल है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि वो बंडल कहाँ सेव है, वो प्रोटेक्ट कर रखा है किसने, बैकबोन ने। इट प्रोटेक्टिवली प्लेस्ड इन द बैकबोन, द सेंटर ऑफ बैकबोन। बैकबोन तो खोखली होती है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। इट रन्स डाउन टू द बैकबोन फ्रॉम योर ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम यानी कि मेडुला से ये नीचे पूरी आपकी बैकबोन में आपकी पूरी फैली हुई है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स है उसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, और उन ब्रांचेस ने पूरी बॉडी पार्ट को कवर कर रखा है, राइट। पूरी बॉडी पार्ट में आपकी नर्व्स फैली हुई हैं, और उन नर्व्स का काम क्या है, मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना, किसकी हेल्प से, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से, और मैसेज वापस ब्रेन से आपकी बॉडी पार्ट में मैसेज आना और जाना, ट्रांसफ़र करना, ये काम करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपका एक सेंट्रल सिस्टम हो गया जिसका काम है ब्रेन तक पहुंचाना मैसेज, और ब्रेन का मैसेज आपके बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। और कुछ काम ऐसे भी हैं जो स्पाइनल कॉर्ड बिना ब्रेन से पूछे कर देती है, मतलब ब्रेन को कोई प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब ब्रेन का काम भी कर देती है। कुछ ऐसे कुछ एक्शंस हैं जिन्हें मतलब वो खुद ही कंट्रोल कर लेती है, ब्रेन को तकलीफ नहीं देती है। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन, जो मेन जो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको स्पाइनल कॉर्ड अपने आप हैंडल कर लेती है। लाइक मान लो मैंने किसी गर्म बर्तन को टच कर दिया और मैंने एकदम से आप क्या करोगे, टच करूँगी तो हाथ हटाऊँगी ना। वो कैसे हटाया, बिकॉज जो आपके जो स्किन सेल्स हैं वहाँ पे जो नर्व्स होंगी वो मैसेज पहुँचाएंगी कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, क्या हीट हुआ है, और वो हीटिंग का इफेक्ट का स्पाइनल कॉर्ड क्या कहेगी, हाथ हटाओ, तब आप हाथ हटाते हैं। कई बार सोचा है, कई बार आप हाथ काफ़ी देर तक रह जाता है, आपको फील नहीं होता। वो फील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके स्पाइनल कॉर्ड सही से काम नहीं कर रही है उस वक्त, राइट। सो दिस इज हाउ स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स, इट डज रिफ्लेक्स एक्शन अलोन। बिना ब्रेन की हेल्प पे रिफ्लेक्स एक्शन करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी ब्रेन को पहुंचाने का काम तो करती ही है, राइट। ये देखियो स्पाइनल कॉर्ड का एक्शन बड़ा इजी सा है, घर में आपको बहुत जगह आपको ये एक्शन देखने को मिला होगा, राइट। आपको मैं एक एक्टिविटी दूंगी, एक्टिविटी नहीं मतलब इन द सेंस मैं आपको क्वेश्चन दूंगी थिंकिंग बेस्ड, जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आपने स्पाइनल कॉर्ड के कुछ रिफ्लेक्स एक्शन बताने हैं आपने जो आपने फील किए। इट इज थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, ओके। तो आपको लिखने हैं, एक क्वेश्चन आपका मैंने वर्कशीट में डाला है रिगार्डिंग कि आपको कुछ ऐसे एक्शंस बताने हैं जो आपने फील किए हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड ने किए होंगे रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में, राइट। जैसे कि आपको एग्जांपल सामने दिख रहा है कि जैसे ही आपका गर्म लगेगा, यहाँ की जो सेल्स हैं वो मैसेज पहुँचाएंगे स्पाइनल कॉर्ड को कि हीट हो गया, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगी, हाथ हटाओ, नहीं तो जल जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन, जो मैं ऑलरेडी आपको इसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर फिर भी रिवाइज एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। कई बार आपकी बॉडी क्या करती है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हाथ कट गया, मतलब इट मीन्स कहीं पे गर्म हो गया, एकदम से हट जाना, आपके पैर में कांटा लग गया, एकदम से आप पैर हटा लेते हैं वहाँ से, राइट। ऐसे किचन में किसी गर्म बर्तन को छू लिया तो आप एकदम से हाथ हटाते हैं। ये रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ reflex action with the help of spinal cord. Okay, these actions take place because spinal cord send the message to the body part. ये एक्शन क्यों होते हैं, ये एक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड मैसेज सेंड करती है बॉडी पार्ट को थ्रू द नर्व्स। किससे, मैंने बताया ना कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स की ब्रांचेस निकलती है, पूरी बॉडी पार्ट में फैली हुई है, तो उन नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है और वो आपको एक्शन लेने को कहती है। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, मैंने बताया ना कि रिफ्लेक्स एक्शन आपका स्पाइनल कॉर्ड अलोन करती है। जैसे कि इसको क्या कहते हैं, इसको स्टिमुलस भी कहते हैं कि टचिंग द कैक्टस प्लांट इज अ स्टिमुलस। आप कैक्टस प्लांट को टच कर रहे हैं, वो एक स्टिमुलस है थ्रू द नर्व्स, मतलब आप फील जो कर रहे हैं, सेंसेशन है आपकी वो, राइट।
ऑन रिसीविंग मैसेज द स्पाइनल कॉर्ड टेल्स यू रिमूव योर हैंड। जैसे आपका कांटे ने छुआ, वहाँ से नर्व से मैसेज गया कि ये चुभा है, राइट, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपको मैसेज देगी कि हाथ हटाओ, राइट। तो रिस्पॉन्स जो है उसे स्टिमुलस कहते हैं। ब्रेन आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ योर बॉडी। ये बहुत अमेजिंग एक फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, और जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है ना बेटा, वो आपका राइट साइड के बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और राइट साइड का ब्रेन जो होता है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। ये बहुत एक अमेजिंग बात है कि ब्रेन की भी दो पार्ट है, जो ऊपर जो सेरिब्रम है उसके भी दो पार्ट है, जो आपका ब्रेन है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट को कंट्रोल करती है, जो लेफ्ट साइड है वो राइट को कंट्रोल करती है, जो लेफ्ट है वो राइट को, राइट है जो लेफ्ट को। इज इट क्लियर? सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। यहाँ से मैसेज किया आपके स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो किसके अंदर है, बैकबोन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है। यहाँ से मैसेज गया किसको, हाथ हटाओ, किसे मान लो किसी ने मारा आपको, लाइक आपने पैर हटा दिया, इस तरीके से। ओके, आप देख रहे हैं ये कुछ मैंने एनिमेटेड पिक्चर्स आप लोगों के लिए रखी थी ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ सकें कि कैसे आपका मैसेज पहुंचता है आपके ब्रेन तक, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, कीप डूइंग योर वर्क, stay home, stay safe and keep doing your work. Student, let me make you very clear, you have to watch the video regularly. आपको हर वर्कशीट के साथ वीडियो देखनी है, तभी आपको वर्कशीट समझ आ पाएंगी। चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तो एक करनी ही है आपको, पर चैप्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे स्कूल में लर्न करते हैं वैसे ही आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। आप मुझे ग्रुप में क्वेरी डाल सकते हैं कि मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो आई कैन गिव दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में से आपको क्लियर कर दूंगी, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कनेक्ट विद मी। आपको कनेक्ट होना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।